दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रिक पर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो गया हूं। जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम वही ख़त्म हुआ है रेलवे ग्रुप डी का 18 तारीख को। उसका जो क्वेश्चन है वो लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हो गया हूं। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ही शिफ्ट का जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्ट वाइज आपके सामने लेकर के आऊँगा, तो मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट है, आपको पता है GS है, GA है, GK है, करंट अफेयर्स है और उसके बाद मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है। तो इन सारे सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहले GS का हम सवाल देखेंगे, उसके बाद दूसरा जो है वो GK GA करंट अफेयर्स और उसके बाद मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो पहला सवाल जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला सवाल जो अभी पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सेकेंड दूसरे शिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो 2 बजे अभी फिलहाल खत्म ही हुआ है। तो दूसरे शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जठर रस का pH मान क्या होता है। तो जठर रस का pH मान जो होता है वो मैं आपको बता दूँ 1.2 होता है। इसका जो सही आंसर है, आपको मैंने कहा था कि pH वैल्यू आपको रट जानी है, क्योंकि अभी pH वैल्यू सबका पूछ रहा है। ब्लड का पूछा था, उसके बाद वाइन का पूछा था कल पहले शिफ्ट में, अभी ये जठर रस का पूछ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों का पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ जो है ना रट जानी है। उसके बाद देख लीजिए ये सवाल जो है मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है कि विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन है। तो इसका सही आंसर है वोल्टमीटर। लेकिन ये किसी और तरह से सवाल पूछा गया था कि वोल्टमीटर को क्या नापता है, तो उस समय जो आंसर था इसका वोल्टेज था। लेकिन अभी इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ना बदले भी जाने, थोड़ा सा ट्रिक लगा करके। उसके बाद देख लीजिए जीव विज्ञान का एक सवाल पूछा गया। जनरल साइंस का भी मैं आपको सवाल बता रहा हूँ और आपको मैं अभी GK GA और उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, साथ में जो मैथमेटिक्स रीजनिंग है उसका भी सवाल बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो मैं आपको बता दूँ वृष्ण में बनता है। उसके बाद जो इसका सही कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, ये देख सकते हैं आप, सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सवाल पूछा गया है अभी दूसरे शिफ्ट में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा AB। जिसका AB ग्रुप होता है वो सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है। O जो होता है वो किसी को भी दे सकता है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए पीरियडिक टेबल को, मैंने कहा था आपको पीरियडिक टेबल को रट जाना है आपको। तो यहाँ एक सवाल पूछा है पीरियडिक टेबल से कि आवर्त सारणी में ये एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो आप अगर आवर्त सारणी में जाओगे पीरियडिक टेबल में तो देखोगे कि जो आपका गैलेनियम आर्सेनाइड है, ये वाला जो ग्रुप है वो उपधातु है, यानी न तो ये एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट तो है, न तो ये धातु नहीं है, और ये उपधातु है, ठीक है। धातु और धातु के बीच में जो होता है उसे उपधातु कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, यानी कि इसका पूछा है मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम। तो इसका जो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद एक और सवाल फिजिक्स से देख लीजिए, जनरल साइंस का पूछ लिया है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, यानी किसके तुल्य होता है। तो यहाँ पे जिसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल, इसके बराबर होता है। सोडियम का पूछ लिया यहाँ पे पीरियडिक टेबल से। मैंने आपको कहा पीरियडिक टेबल आपको रटना ही तो रटना है। यहाँ पे आप देख लीजिए सोडियम के बारे में पूछा है कि सोडियम का संयोजकता क्या है, यानी वैलेंसी क्या होगी। तो एक उसको चाहिए होता है अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए। उसके बाद देख लीजिए कार्बन क्या है, कार्बन क्या होता है सबको पता है, अधातु होता है। इतना सिंपल सवाल पूछा जा रहा है अभी ग्रुप डी के एग्जाम में, तो आप लोग को बिल्कुल भी हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए दूसरा सवाल पूछा गया है, यूनिट से पूछा गया। मैंने आपको कहा था कि यूनिट आपको रट लेना है। तो यहाँ पे अभी यूनिट पूछा गया है विद्युत शक्ति का, यानी तो इसका जो होगा वो वाट हो जाएगा। उसके बाद जीवों में वंशाघात गुणों, यहाँ पे आप देख लीजिए एक सवाल पूछा जा रहा है, जीवों में वंशाघात गुणों का निर्धारित है। तो इसका सही आंसर होता है वो जीन होता है। तो जीन जो होता है वो जीवों में जो वंशानुघात होता है, यानी जिसको हम तो इस तरह से हम आगे सवाल देख लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे सवाल हो गए आपको, ये जनरल जो साइंस है उससे कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए वो सारा हो गया आपके सामने। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स GA और GK से। तो ये सवाल जो पूछे गए सेकंड शिफ्ट में वो देख लेते हैं। तो देखिए एक सवाल पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाटा का जो नैनो कार है किस राज्य से बनकर आता है। तो मैं आपको बता दूँ गुजरात से बनकर आता है। उसके बाद कनाडा की राजधानी पूछी गई, तो इसका सही आंसर होता है ओटावा। तो इस तरह से एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैंने कहा था आपको कि कैपिटल जो है आपको रट लेना है, जो फॉरेन कंट्री है उसकी, और साथ में जो अपने राज्य की राजधानियां हैं उसको भी रट लेना है। यहाँ पे देख लीजिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि PR श्रीजेश अभी फिलहाल भारतीय टीम के कप्तान है। उसके बाद बिहार का गठन कब हुआ था, ये इतिहास का सवाल पूछ लिया है इसने। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का गठन हुआ था। उसके बाद एक देखिए करंट अफेयर्स कह सकते हो इसको कि 2019 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था। अभी देखो एक सवाल ये पहले पूछा गया था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2000 कहाँ हुआ था। तो इसी तरह से 2019 का पूछ लिया है कि फ्यूचर में कहाँ होगा। तो ये 2019 का ब्राज़ील में होगा। मिजोरम का राज्यपाल पूछ लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है कुम्मनम राजशेखरन।
उसके बाद सीईओ ऑफ सैमसंग पूछा है। मैंने आपको कहा था कि सीईओ आपको रट लेना है। सीईओ ऑफ एप्पल पूछ चुका है, सीईओ ऑफ अमूल पूछा है, तो अभी देखो सीईओ ऑफ सैमसंग पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किम की नम। ठीक है, ये इस तरह से सवाल है। तो एक मैं आपको जीएस और जीके का कुछ और सवाल दिखा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल आ रहा है आपके सामने, ये देखिए कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है, उसके बाद केरल के सीएम का देखो, एक अभी गवर्नर का पूछ रहा है तो एक अभी सीएम का पूछ रहा है, तो ये सब आपको रट लेना है। तो ये केरल के सीएम है पिनेरई विजयन। उसके बाद देखिए एशियन खेल का पूछा है, करंट अफेयर्स में पूछा है एशियन गेम 2018 भारतीय दल का ध्वज भाग, यहाँ पे देख लेंगे भारतीय दल का ध्वज भाग कौन था, तो नीरज चोपड़ा थी। तो इस तरह से ये हो गया। आईपीएल देखिए, आईपीएल से एक सवाल आ रहा है यहाँ पे कि आईपीएल हैदराबाद टीम के मालिक कौन, तो इसका सही आंसर है कलानिधि रमाणन। तो ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑस्कर अवार्ड से भी फुल पूछ रहा है, बेस्ट एक्ट्रेस पूछा था, एक्टर पूछा था, और बेस्ट फिल्म भी पूछा था। अभी पूछ रहा है बेस्ट एक्टर यानी अभिनेत्री किसको दिया गया अवार्ड, तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस मैकडर्मट। उसके बाद देखो गृह मंत्री मैंने कहा था कि मंत्री और मंत्रालय भी पढ़ लेना है आपको, तो यहाँ पे देखो गृह मंत्री का पूछ रहा है। इतना आसान सवाल है, हम लोग सुनते आते रहते हैं गृह मंत्री पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। तो इसमें देख लो राजनाथ सिंह जो है हमारे गृह मंत्री है। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी पूछा है। अब देखो ये सवाल रिपीट हुआ है थोड़ा सा करके, सुबह की शिफ्ट में जो आया था उसमें क्या आया था कि सबसे बड़ी हड्डी, तो वो फीमर थी हमारी। यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी पूछ लिया है, तो स्टोपेज है जो कान में होती है। तो इस तरह से ये हो गया आपका जीके के सवाल। अब मैथिंग और रीजनिंग की तरफ अगर बढ़ जाएँ तो मैथ में और रीजनिंग में देख लें हम सवाल किस तरह से आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है। मैं ज़्यादा सवाल मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ले नहीं पाया, लेकिन कुछ सवाल ले पाया हूँ, तो वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो आपको बता दूँ 360 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क से एक सवाल लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे मेथड से तो 6 आंसर आएगा। उसके बाद देखो 25 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, ये कैलेंडर से लिया गया है, रीजनिंग का सवाल है, तो ये इसका जो सॉल्व करोगे वेडनेसडे आएगा। उसके बाद देख लो एक जो है रीजनिंग का फिर से सवाल लिया है क्लॉक का भी सवाल आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो 2:40 बजा रही है घड़ी, तो बताओ कि घंटे और जो मिनट के बीच का कोण है उसके बीच में कितना, सॉरी जो सुई है उसके बीच में कितना का एंगल बनेगा, तो वो बता रहे 160 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैथ का देख लो कितना सिंपल सवाल पूछ लिया इसने, 1% से यानी परसेंटेज से पूछा है कि 140 का कितना प्रतिशत है। इसको आप सॉल्व करोगे बड़ा आसान है, 200/7 हो जाएगा। पहली शिफ्ट में भी कुछ इसी तरह का सवाल आया था, तो जो कुछ शिफ्ट में ना रिपीटिंग हो रहा है, थोड़ा सिमिलर हो रहा है, तो आप लोग को इसलिए टेंशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दूसरे शिफ्ट, अगर आप अगले शिफ्ट में या अगली डेट में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो देख लो, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि यार जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ताकि आपको हेल्प मिलता रहे बहुत सारा आपके आने वाली एग्जाम में। तो चलो देख लें, एक और सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। खासतौर से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया है आज, तो देख लो 1/7 होगा ये। उसके बाद एक और सवाल है यहाँ पे देख लो, ट्रिग्नोमेट्री से क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देख लो बहुत ही सिंपल है, √3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बता दूं कि जो रीजनिंग के सवाल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा रहे हैं, डिस्टेंस से पूछे जा रहे हैं, ब्लड एंड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी आपको करके जाना है। उसके बाद मैं मैथ में बता दूँ, नंबर सिस्टम आपको अच्छे से करना है। उसके बाद परसेंटेज भी अच्छे से कर लेना है, टाइम एंड वर्क और एज रिलेटेड ये सारे कुछ अच्छे से कर लेना है आपको, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। ये सारे सवाल पूछे जाने हैं, मुझसे जितना पॉसिबल है मैंने सवाल लाने की कोशिश करी है। आप लोगों भी कोशिश करिए कि सवाल जो आप देखते हो सुनते हो वो कमेंट करके यहाँ बता दो मेरे सामने, ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ और दूसरे स्टूडेंट को, और जब मैं ऑल शिफ्ट का लेके आऊँ तो वहाँ पे आपके सवाल भी इंक्लूड कर पाऊँ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, ठीक है। और इसका जो टारगेट है लाइक का, तो 1000 लाइक है 2 घंटे में, तो प्लीज़ आप लोग इस टारगेट को पूरा करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अगले वीडियो अच्छे से बनाऊं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।